हेलो दोस्तों, सीएस पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एग्जाम में हुआ है सेट बी का मैं सॉल्यूशन डाल रहा हूँ। मैथमेटिक्स का यानी गणित का जो है सेट बी का मैं सॉल्यूशन डाल रहा हूँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव का पूरा सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे आपका डाल रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, सेट बी का पहला क्वेश्चन ये है कि द्विघात समीकरण x² प्लस 4x प्लस बी बराबर 0 के विवेचक होंगे। तो विवेचक मैंने बताया था d बराबर b² माइनस 4ac। देखिए जितना मैंने पढ़ाया है वो सारा आपका हूबहू डिजिट भी मैच कर गया है। इतना मैच किया है कि कहना ही नहीं है। अब देखते हैं बच्चे लोग कितने बनाए हैं। आप भी अपना मिला लेंगे, जो भी देख रहे होंगे वीडियो को मिलाएंगे शांतिपूर्वक। सारा का सॉल्यूशन यहाँ पे आपको दे दिया जा रहा है। तो d बराबर b² माइनस 4ac होता है। तो d बराबर b का वैल्यू यहाँ पे क्या है, तो दिया गया है 4। तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कुछ नहीं तो 1 है और c का वैल्यू b है। यानी d बराबर b, यानी जैसे करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4b हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर a हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, तो यानी इसमें आपका समांतर श्रेणी में है। पहला ऑप्शन दिया गया है आपका 0.14, 0.44, अगला है 0.444, ये डॉट डॉट है। बी में आपका है 1, 11, 1, 1 डॉट डॉट, और सी में आपका है 2, 4, 8, 16 डॉट डॉट, और डी में आपका है 0, -4, -8 और -12 डॉट डॉट। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन एपी में है। तो देखिए पहला तो इसे ही पता चल गया कि एपी में होने वाला नहीं है, क्योंकि सारे मैं बच्चे को बताया हूं ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा, डी हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि मैंने बताया था कि एपी में वो होता है जिसका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम। तो देखिए t2 माइनस c करेंगे तो -4, इसमें से इसको माइनस करेंगे -4, इसमें से इसको माइनस करेंगे -4 होंगे। यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला फिर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, नंबर 3 में बोल रहा है कि समांतर श्रेणी में सार अंतर पूछ रहा है। यानी यहाँ पे डी का कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है, जो दिया गया है √18, 50, √98 और √162। क्वेश्चन नंबर 3 है। तो देखिए इसको लिखा जाएगा √180 को लिखा जाएगा 9 × 2, इसको लिखा जाएगा 25 × 2, इसको लिखा जाएगा 49 × 2। समझ गए। उसी प्रकार इसे भी लिखा जाएगा, यानी 160 को लिखा जाएगा यहाँ पे। तो यानी आपका 81 × 2 इसको लिख दीजिए। इसको अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3√2 होगा, ये 5√2 होगा, इसका 7√2 होगा, इसका करेंगे तो 9√2 होगा। इसमें पूछा है कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो कॉमन डिफरेंस यहां से जैसे निकालेंगे, यानी t2 माइनस t3, तो जैसे करेंगे तो आ जाएगा 2√2। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि बोला है समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 डॉट 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 का 11वां पद पूछा है। यानी tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो t11 निकालना है तो a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी होगा। यानी t11 बराबर a प्लस 10d होगा। a का वैल्यू यहां से निकाल लीजिए, 2 हो जाएगा। तो 2 और 10 गुने इसका वैल्यू जैसे करेंगे तो यानी 5 माइनस 2 करेंगे, d निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, तो यानी कितना आ जाएगा 3। d बराबर आ गया 3, तो यहाँ d का वैल्यू रख दीजिए, यानी हो जाएगा 2 + 30, यानी कितना हो गया 32। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए बोला है कि nवां पद, nवां यानी tn बराबर दे दिया है 18 - 2 का पूछ रहा है कि 7वां पद होगा। यहाँ रख दीजिए ना महाराज 7। तो 8 × 7 - 2, तो 8 × 7 = 56, 56 में से 2 को घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 54। यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी 5 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 में कि A30 और A20 बराबर 50 का सार्वअंतर होगा। तो देखिए इसको लिखा जाएगा A प्लस 29D माइनस A प्लस 19D लिखा जाएगा बराबर 50। अगर इसका पूरा वीडियो आपको एक ही में पढ़ा दिए हैं, ये सारा मैं बच्चे को बताया पैकेज का, ये क्वेश्चन है एकदम हूबहू डिजिट मिला हुआ है। तो A प्लस 29D माइनस A और माइनस 90D बराबर हो गया आपका 50। A से A मेरा क्या हो गया कैंसिल, 29 में से 19 चला गया, 10D बराबर 50, 0 से 0 कैंसिल, D बराबर 5, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 था। 7 में आते हैं। 7 में बोला 2x माइनस 1 कॉमा 3x प्लस 2 एवं 6x माइनस 1 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है, तो x का मान पूछा है। तो बस वही t2 माइनस, तो इसको कर दीजिए 3x प्लस 2 माइनस 2x माइनस 1 बराबर 6x माइनस 1 माइनस 3x प्लस 2। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 3x प्लस 2 माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बराबर 6x माइनस 1 माइनस 3x और माइनस 2। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे करेंगे 3 तो ये x बचेगा, ये हो जाएगा आपका 3 रुपीज हो जाएंगे। यहाँ जैसे करेंगे 3x हो जाएगा और ये भी हो जाएगा आपका माइनस 3। उठा के इधर लेके चले जाइए, 3x माइनस 3 माइनस x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएंगे। 2x इसका जैसे करेंगे 2x माइनस 6 बराबर 0, 2x बराबर 6, 2 3 6, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7 के बाद 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। 8 देखिए क्या है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 में है समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 डॉट डॉट 82 में कितने पदों की संख्या है? तो निकाल लीजिए। Tn बराबर यहाँ दे दिया आपका 82, A बराबर हो गया बबुआ आपका 2 रुपया और D बराबर हो गया 4 रुपया, यानी 6 में से 2 को घटा दिए थे, है ना। तो Tn बराबर फार्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू D होता है। बैठा दीजिए 82 बराबर A का वैल्यू 2n माइनस 1 इंटू 4 हो गया। इसको घटाएंगे 80 बराबर n माइनस 1 इंटू 4, 4 से इसको काट दीजिए 20 वर्ग में, n माइनस 1 n बराबर 20 और 1 21, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए बोल रहा है कि समांतर श्रेणी 72, 63, 54 डॉट 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 का कौन सा पद शून्य होगा? कौन सा पद शून्य होगा? तो देखिए Tn बराबर आपका दे दिया जी 0, Tn बराबर क्या हो गया? 0। A बराबर आपका दे दिया 72, D बराबर जैसे इसमें से इसको माइनस करेंगे माइनस 9 आ जाएगा। कितना जाएगा? माइनस 9। तो Tn बराबर फार्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू D बैठा दीजिए। इतना का वैल्यू 0 बराबर A का वैल्यू 72 n माइनस 1 इंटू माइनस 9D। जैसे इसका करेंगे 0 बराबर 72, इससे गुना करेंगे माइनस n और प्लस 9, इसको जोड़ेंगे आपका हो जाएगा 0 बराबर 81 माइनस 9n, इसको इस साइड ले 81 बराबर 9n, 9n से इसको काट दीजिए 9 बार में, यानी n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9, यानी 9वां टर्म जो है मेरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बोला है कि 10 में 10 बोला है a cos थीटा 0 और दूसरा बोला है 0 a sin थीटा, है ना, के बीच की दूरी पूछा है, डिस्टेंस वाला। तो लगा दीजिए फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट अंडर लगा दीजिए, तो 0 माइनस a cos थीटा का होल स्क्वायर, फिर हो जाएगा आपका a sin थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर। यहाँ पर बैठा दीजिए, इस फार्मूला पर चलेंगे का रूट अंडर। चलिए तो जैसे ही करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ करेंगे तो a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि जीरो करेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं है, दोनों में कॉमन है कौन, a कॉमन है, a कॉमन कर लीजिए, क्या बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, जब हलवा है a स्क्वायर गुने इतना का वैल्यू 1 यानी रूट अंडर a स्क्वायर बचा, तो यानी क्या हो जाएगा आंसर a। ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 बोला है कि यदि बिंदु R A, B बिंदु P 0 और 1 और Q 0 और 2 को मिलाने वाली रेखाखंड पर हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये बोला है कि मान लेते हैं ये P और Q, P का कोऑर्डिनेट 0,0 दिया गया है और Q का कोऑर्डिनेट दिया गया है 0,2। इसको मिलाने वाली रेखाखंड बीचवा में है बबुआ R, इसका कोऑर्डिनेट a, b दिया गया है। तो यहाँ से पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही होगा। ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, a में दिया गया है बबुआ a बराबर 0, b में दिया गया है a बराबर 2, c में दिया गया है b बराबर 0 दिया गया है, और d में दिया गया है नन ऑफ दिस दिया गया है, d में दिया गया नन ऑफ दिस। यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए, तो जैसे इसका हम वैल्यू निकालेंगे तो a बराबर अगर मिड का यहाँ मध्य बिंदु मिलाने वाली रेखाखंड से यह बिंदु जो है r का बिंदु यहाँ पे दिया गया है, जो a और b यहाँ पे कोऑर्डिनेट a और b दिया गया है, p बराबर 0 और यानी 0,0 है, मिलाने वाले रेखाखंड पर हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। तो अगर यहाँ पे चलते हैं तो आपको मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर फार्मूला बताया गया था, तो 0 प्लस 0/2, तो a बराबर क्या हो गया 0, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, a बराबर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। 11 के बाद आते हैं हम लोग 12 में, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए 12 में क्या है, 12 में यहाँ पे दिया गया है कि सरल रेखा x बराबर 2 और y बराबर -3 को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, तो 2, -3, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 12 था। 13 में है tan थीटा बराबर 15/8, तो पूछ रहा है कि sin थीटा बराबर क्या होगा। आई जी बताइए कि 15 है ये 8 है, तो यानी h निकालना जाएगा, ठीक है ना 17, तो sin थीटा बराबर 15/17, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा सी हो जाएगा, 15/17 ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर दे दिया है 6, तो बोल रहा है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 8, यानी इसका वैल्यू क्या होगा, तो कुछ नहीं, tan थीटा बताने की कोई जरूरत नहीं था इस क्वेश्चन में, बहुत सारे बच्चे ने बनाया या नहीं बनाया, जो बनाया होंगे आंसर मिला लेंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दीजिए, यानी दोनों तरफ वर्क करने पर, तो जैसे वर्क करेंगे तो इधर वर्क होगा इधर भी वर्क होगा, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इनटू cot थीटा बराबर 6 36 रुपया हो जाएगा, इतना बराबर 1 होता है जी, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 36 में से 2 चला गया, बचेगा कितना 34, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन होगा जी डी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बोला है कि sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 बराबर यहाँ पे दिया गया है 0, तो बोल रहा है कि sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर क्या होगा। तो देखिए जी ऑप्शन दिया गया है, पहला में a में 1, b में दिया गया है -1, c में दिया गया है 0 और d में दिया गया है 2, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बी। ये सब पढ़ा दिए हैं बच्चों के कभी, समझ गए, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आते हैं 16 में देखिए sin थीटा बराबर दे दिया है √3/2 दिया है, तो बोल रहा है कि cosec थीटा प्लस
cot थीटा बराबर क्या होगा वाट, ये वैल्यू पूछा है। तो कुछ नहीं, यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए, इसको p और इसको h बोला जाता है, b निकाल लीजिए, 4 माइनस √3 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर यहाँ पे कर दीजिएगा और इसका, तो b बराबर निकल जाएगा आपको यहाँ से 4 माइनस 3 यानी 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1। अब यहाँ पे वैल्यू आप क्या कर दीजिएगा, पुट कर दीजिएगा। तो ये तो इसी का उल्टा होता है, तो यानी 2/√3 हो जाएगा, प्लस इसका जैसी वैल्यू करेंगे भाई तो क्या होता है b/p होता है, तो b 1/√3 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे √3 होगा, तो यानी 3 रुपया हो जाएगा। ये बबुआ 3 रुपया रैशनलाइज कर दीजिएगा, 3√3 बटा 3 से 3 कट गया, यानी ऑप्शन नंबर √3 यानी डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 √3 tan 2 थीटा माइनस 3 बराबर 0, तो √3 tan 2 थीटा बराबर 3 हो जाएगा। इसको आप यहाँ पे भेज दीजिए, tan 2 थीटा बराबर 3 अब बटा क्या हो जाएगा √3, रैशनलाइज कर दीजिए, tan 2 थीटा बराबर 3 बटा 3 से 3 कट गया, यानी tan 2 थीटा बराबर tan √3 है, तो tan √3 करना में यानी tan 60 का वैल्यू होता है, 2 थीटा बराबर 60 काट दीजिए, थीटा बराबर कितना हो जाएगा 30, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 17 के बाद आइए 18, क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में आपका क्या है ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, बोला है कि sin थीटा बराबर cos थीटा, जिसमें बोला है 0 से बड़ा थीटा और 90 से लेस देन है, तो थीटा का वैल्यू पूछा है। तो ये बताइए जी tan थीटा बराबर 45 बराबर नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये सब तो हल का क्वेश्चन है, क्या पे पढ़ा दिए। अगला 19 में देखिए, 19 है sin 30 प्लस cos 45 माइनस tan 60 बाय cot 30 माइनस cos 45 माइनस cos 60 का वैल्यू पूछा है, यानी ऑप्शन दिया गया है ए में -1, बी में दिया गया है 0, सी में दिया गया है 1 और डी में दिया गया है 2। ये पूछा है तो कुछ नहीं करना, sin 30 का वैल्यू 1/2 भर दीजिएगा और 45 का 1/√2 भर दीजिएगा, इसका कर दीजिएगा यानी √3। जैसी वैल्यू इसको सोल्व कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर ए आएगा, यानी माइनस में 1 आएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए और इजी दिया गया है, लेकिन थोड़ी सी सावधानियां बरतने पर इजी है, नहीं तो समझिए तो अपने आप में क्वेश्चन बहुत फास्ट है। समझने पर क्वेश्चन अपने आप में अगर इजी समझिएगा कब, जब आपका वैल्यू याद रहेगा तब, नहीं तो बहुत बड़ा यानी दिनौनी और रतौनी रोकने लगता है बड़े लेखन के। ध्यान से देखिए, 30 का वैल्यू यानी 1/√3 हो जाएगा, sin 30 का वैल्यू 1/2 हो जाएगा, इसका वैल्यू जैसे करेंगे cos 60 का वैल्यू 1/√3, इसका करेंगे 2 से 2 कट गया यानी 1/3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। वैल्यू याद रहेगा तब बनेगा, और ना याद रहेगा तो समझिए कि नींद का झुकनिया लगिएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। 21 देखिए, 21 बोला है कि 15,8 से मूल बिंदु की दूरी होगी, तो मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होता है जी 0 0, तो उतना ना फार्मूला बताए थे पिछला वीडियो में कि √x² + y², यानी 15 का स्क्वायर 225, 8 8 64, जोड़ दीजिए 5 4 9 हो गया, 6 2 8 हो गया 2, यानी करता ना 17 के, ऑप्शन नंबर सी हो गया। आइए 21 के बाद अगला आते हैं 22 में देखिए, बोला है क्वेश्चन नंबर 22 में बोला है y बराबर 2x - 3, y बराबर 2x - 3 में बोला है कि आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। ऑप्शन नंबर ए में है बबुआ 2, 2, बी में है सुगा 4, 1 और डी में आपका सी में है 3, 4 और डी में है बबुआ 5, 7। देखिए कुछ नहीं करना था जी, इसमें वैल्यू रख दीजिए, सब वैल्यू रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जैसे रखिएगा तो आ जाएगा। देख लीजिए y का वैल्यू 7, क्या रख दीजिए 2 × 5 - 3, तो देखिए 7 बराबर 7 हो गया, ये वैल्यू रख देना था।
समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। 23 में बोला है कि x अक्ष से वह बिंदु जो x अक्ष से वह बिंदु जो जैसे कि ई वाला बबुआ मान लीजिए x अक्ष तो x 0 होगा और यहाँ a मान लीजिए एक b पॉइंट मान लीजिए जो -2, 0 है और 6, 0 है से यहाँ पे बोल रहा है समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब बराबर, तब बोल रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा। कुछ नहीं, डिस्टेंस वाला फार्मूला लगा देते यहाँ से जैसे, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका आ जाता है कौन, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, यानी 2, 0 आ जाएगा। ये सारा बनाया हुआ 2, 0 आ जाएगा। समझ गए, एक फार्मूला लगा देना है ये, तो यानी हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा x - 6 का होल स्क्वायर। उसको तोड़ दीजिएगा, जैसे तोड़िएगा आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन में आते हैं 24। क्वेश्चन नंबर 24 बोला है y अक्ष से बिंदु यहाँ पे बोला है 13,15 है ना की दूरी होगी। कहीं जी 13 ना होगा जी, ऑप्शन नंबर कौन होगा, यानी ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 13 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 25। 25 में है कि किसी वृत्त की व्यास के सिरों का निर्देशांक दिया गया है। देखिए ये है, ये व्यास हो गया, यहाँ पे दिया है -10,6 और ये 6, -10 दिया गया है। तो पूछ रहा है केंद्रक वाली वाला है ना, तो यानी लगा दीजिए ना फार्मूला, x1 + x2 बटा 2 और y1 + y2 बटा 2 वाला फार्मूला लगा दीजिए। तो जैसे ही करेंगे तो 10 और पहला 6 बटा 2, अगला -10 और 6 बटा 2, इसका करेंगे बबुआ -4 बटा 2, इसका भी -4 बटा 2 काट दीजिए जी, है ना। जैसे ही काटेंगे तो ये 6 + -10 लिखिएगा तो बतिया बराबर ही होगा, यानी 2, -2, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 26 में। 26 में देखिए क्या बोला है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक दिया गया है। देखिए बबुआ यही है, ये त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक दिया गया है ए, बी और सी। ए का कोऑर्डिनेट दिया गया है 2,4 और बी का दिया गया है 0,6 और सी का दिया गया है 4, समझ गए। तो बोल रहा है कि त्रिभुज के केंद्रक है जी, यही ना केंद्रक। तो मैंने फार्मूला बताया है x1 + x2 + 3 और बटा में 3 और y1 + y2 + y3 और बटा 3। ई वाला पर जैसे रख दीजिएगा ई, तो यानी 6, तो 6 से करेंगे तो कितना आएगा 3, 4 यहां से जैसे करेंगे तो ये 4 2 6 हो गया तो 3 आ गया, 4 हो जाएगा 6 10 हो गया, 10 में से गया तो यानी कितना हो गया 3, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा आपका 4 और ये 6 तो यानी 2, यानी आपका हो गया 2, 3, ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर कौन हो गया ए। देखिए यहाँ इसका करेंगे तो 2 रुपया 0 रुपया 4 तो यानी 6 हो गया, 6 में 3 से भाग कीजिए आ जाएगा 2। अगला हो गया 4, 6, 10, 10 में से 1 चला गया तो 9 और 9 से 3 में भाग करेंगे जी कितना आ जाएगा 3 एकदम में ना आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बिंदु 13,19 से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई कितना हो गया तो 19 होगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी हुआ। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं। 28 बोला है कि क्वेश्चन नंबर 28 देखिए यहाँ 28 बोला है कि -2,8 और बोला है -6, -4 है ना के मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु किस चतुर्थांश पर स्थित है। बबुआ दोनों को जोड़ दीजिए, -2 और -6 बटा 2, अगला 8 -4 बटा 2, इसका जैसे करेंगे जी तो -8 और बटा 2 होगा, इसका करेंगे तो 4 बटा 2 होगा, तो ये 2 हो जाएगा, इसका काटेंगे तो -4 और 2 केकरा में हुआ जी द्वितीय में हुआ, यानी कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्वितीय। कौन होगा द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला आते हैं, बोल दिया है यहाँ पे जैसे यहाँ पे बोला है अगला क्वेश्चन 28 के बाद 29 देखिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन मैंने एक बार नहीं कई बार प्रैक्टिस स्टूडेंट को मैंने करवाया। अब देखिए बच्चे का, मेरे इंस्टीट्यूट के बच्चे का क्या परफॉर्मेंस है। पिछले बार आपका 418 था रिकॉर्ड, अब में देखते हैं कि कितना रिकॉर्ड होता है।
चलिए 0 p का कोऑर्डिनेट दिया गया है 0 और p दिया गया है, q का दिया गया है 8 और 0 दिया गया है, और r का दिया गया है आपका 0 और 12 है, 0 और 12 है। त्रिभुज के शीर्ष है तो PQR का क्षेत्रफल क्या होगा? ऐ जी इसका फार्मूला तो बताया गया था 1/2 x1, जिसको याद होगा बबुआ वो बनाया होगा, और जेकरा ना याद होगा वो कहां से बनाएगा जी? वो बनाएगा छूछे मुंहवा टवाइल होगा, समझ गए? लेकिन देखिए जो पढ़े होंगे उनसे तुरंत बन गया होगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, इसको मान लीजिए x1, y1, इसको x2, y2, इसको मान लीजिए x3 और y3, इस सब के वैल्यू एकरा पर रख दीजिए। जैसे ही रखेगा तो आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 48। कितना आ जाएगा? 48। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 31, ये 30 था, 31 आइए 31 में बोल रहा है कि यदि यहाँ पे px बराबर देन है, आज है नया बैच स्टार्ट किए ओकरा में क्वेश्चन में बताए हैं जी 3x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, और यहाँ पे दिया गया है qx बराबर दिया गया है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से भाग दिया जाए तो भागफल का घात क्या होगा? ऐ जी एकरा से एकरा में भाग देना है, दूध तेरे पे देखा तो क्वेश्चन कैसे ना पूछ ले। इतना में 3x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 में भाग देना है। तो देखिए तो यहाँ से जैसे करेंगे तो कितना से गुणा करेंगे? 3x से, तो 3x³ हो गया। तो भागफल का घात पूछा तो ऐसे ही तो पता चल गया जी, भागफल का घात यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना? कितना हो जाएगा? क्योंकि 2 आगे मिल गया तो 3, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए 32 में बोल रहा है कि gx बराबर दे दिया है 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, है ना? तो बोल रहा है कि g माइनस 1 रखने पर क्या होगा? तो 3 गुने 1 माइनस 1 का स्क्वायर और 7 गुने माइनस 1 प्लस 2, तो ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 7 प्लस 2, यानी 7 3 10 2 12। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा जी? बी हो जाएगा। देख रहे हैं ना क्या है? अब तो बताएगा हमारे बच्चा का रिजल्ट बताएगा। देखिए हालांकि सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस मैंने करवाया है, वही क्वेश्चन आए हुए हैं, हूबहू डिजिट भी मिल गया है। नेक्स्ट 32 पार कर दिए हैं, अगला आते हैं। देखिए 33 में 33 है कि x स्क्वायर माइनस 16, तो x बराबर 16 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू यहां से निकालेंगे तो √100 प्लस माइनस में इसका वैल्यू निकलेगा तो कितना हो जाएगा जी? 4, प्लस माइनस 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर आते हैं 34 में। 34 बोला है कि px बराबर दिया है, ये क्वेश्चन हूबहू करवाए हैं इतना, तो बोला है अल्फा और बीटा शून्यक हो, तो यहाँ पे बोला है 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा बराबर 1। ऐसे कुछ करना है, यहाँ से वैल्यू निकालिए 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे 4 अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए, माइनस बी तो 3 बटा ए, यानी कितना हो गया? 12। कुछ था माइनस बी बटा ए कर देना था, बी का वैल्यू यहाँ पे कितना है? 3, ए का वैल्यू कुछ नहीं, कोएफिशिएंट में 1 है, तो यहाँ पे जैसे करेंगे तो आपका अगला क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में है x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2a के शून्यकों का गुणनफल 8 हो तो a का मान पूछ रहा है, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर 8 दे दिया है जी, अल्फा इंटू बीटा बराबर 8, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a होता है, ये 8 हो जाएगा। c का वैल्यू कितना है? 2a, और a का वैल्यू कुछ नहीं तो 1 बराबर 8, काट दीजिए तो a बराबर कितना हो गया जी? 4 हो गया, धुरंधर। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर यानी 35 का ए हो गया। 36 बोला है, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए 36 बोला है px का एक शून्यक है, px का एक शून्यक -1 है, तो निम्न में से कौन होगा? यानी ऑप्शन नंबर बी होगा, x + 1, कहा कि x का वैल्यू रखेंगे तो 0 होगा। चलिए खत्म। आते हैं क्वेश्चन नंबर 37। देखिए ये भी क्वेश्चन में करवाए हैं। क्वेश्चन नंबर 37, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दे दिया, शून्यकों का योगफल -3 और गुणनफल बोल दिया है आपका 2, तो बोला है कि द्विघात बहुपद होगा, तो इसके लिए x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा फार्मूला बताए थे,
बैठा दीजिए एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -3 है तो -3 इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 होगा यानी ऑप्शन नंबर मिला लीजिए जी कौन होगा ए होगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं जैसे देखिए त्रिघाती बहुपद से दे दिया है भी क्वेश्चन जी त्रिघाती बहुपद तो त्रिघाती बहुपद आज ही पढ़ाए हैं त्रिघाती बहुपद भी पढ़ाए हैं न्यू बैच स्टार्ट हो गया है 10th का उसमें आपको समझिए तो सारा ये पढ़ाई हो गया है 2 गो बैच स्टार्ट हुआ है एक आज नया बैच स्टार्ट हुआ है एक चल रहा है जिसमें पॉलिनोमियल खत्म के कगार पर है। आइए यहाँ त्रिघाती दिया गया है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d है ना बराबर 0 तो बोल रहा है कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होगा तो -d बटा a होगा और कौन होगा जी यानी ऑप्शन नंबर लगा लीजिए सी खत्म। आइए क्वेश्चन नंबर 39 की 38 था 39 आइए 39 बोल रहा है y² - 3y + 1 इंटू y के पावर 5 - 4y³ प्लस y² प्लस 3y है ना एकरा में पूछ रहा कि घात होगा तो एकरा से एकरा में रगड़ दीजिए ना जी यानी गुणा कर दीजिए तो यानी क्या हो जाएगा तो ये जो बेस इक्वल आता है पावर जुड़ता है तो 5 और 2 कितना हो गया 7 यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 में बोल रहा है 3x - 2 बराबर 12 है एवं बोला है 4x - 5y बराबर 16 है ना तो बोल रहा है कि a में x बराबर 4 y बराबर 0 b में है बबुआ x बराबर 0 y बराबर 4 c में है आपका x बराबर 4 y बराबर 2 और d में है जी आपका x बराबर 1 और y बराबर 10 समझ गए तो कौन होगा कुछ नहीं करना था जी ये वाला वैल्यू रख दीजिए तो x का वैल्यू 4 रखेंगे तो 4 तरीके 12 y वाला वैल्यू 0 तो यानी 12 आ गया उसी प्रकार ये वाला वैल्यू एक में रख दीजिए तो 4 चौका 16 y के वैल्यू यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा ए समझ गए ना रख देना खाली सब करवाया हुआ है। आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आते हैं यानी 40 के बाद 41 सारा आपका सेकंड सीट का भी सॉल्यूशन मिलेगा इस चैनल पे सीकेएस पाठशाला पर आप अपने दोस्त महित पर के पास भी शेयर कर दीजिएगा ताकि शेयर करने में आपको कोई पैसा लग नहीं रहे बाबू। क्वेश्चन नंबर 41 लेकिन अगर आप में जरूरती होगा तो नहीं कीजिएगा कि ऐसे ना कि सेंड कर देंगे तो अगला हमारा से तेज हो जाएगा। अरे भाई शेयर करने से किसी को बता दीजिएगा तो विद्या ऐसा तीन नहीं है कि जो घट जाएगा बल्कि बढ़ ही जाएगा समझ गए ना। आइए इसमें कुछ करना था जी इतना का वैल्यू रख देना था 1/2 बट्टा 1/2 - 1 3 हो जाएगा आपका 3/2 इसका करेंगे तो माइनस में आ जाएगा भाई कितना 1/2 तो 3/2 और 2 ऊपर गया ये माइनस में 2 से 2 कट गया यानी -3 ऑप्शन नंबर इसका करेंगे तो डी 41 का डी हो गया। आइए 42 में 42 बोला है a/5 बराबर 12 है तो बोल रहा है कि 3 cos x स्क्वायर a बराबर 12 ऐसे कुछ होगा इससे गुना कीजिए ना a बराबर 60 हो गया अब 3 cos x स्क्वायर यहाँ पे 60 रख दीजिए एक वैल्यू तो 60 रखेंगे तो 3 एक का वैल्यू होता है 2/√3 तो इतना का स्क्वायर गुना में कर दीजिए 3 ये 2 दूना 4 अब इसका करेंगे तो 3 से 3 कट गया कितना लो 4 आ गया यानी ऑप्शन नंबर इसका कौन हो जाएगा सी 42 का सी। 43 देखिए 43 बोला है कि sin 54 माइनस cos 36 ई रटवा दिए हैं बचवा के कि बबुआ ये दोनों के जोड़ना माइनस में रहेगा 90 आ जाएगा तो वैल्यू हमेशा अंडा 0 होगा लेकिन यही बट्टा में रहता तो 1 होगा ये सब पढ़वा दिए हैं। अगला देखिए 44 वाला भी लॉलीपॉप है क्वेश्चन यहाँ पे बोला है cos 1 फिर बोला है cos 2 cos 3 समझ गए और डॉट 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 cos 90 है ना का मान होगा तो कुछ है जी इसको घटाते चलेगा इधर से लिखते चलेगा आंसर का कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन में आते हैं
44 के बाद 45। समझ सकते हैं कि क्वेश्चन क्या था। आइए क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, आ गया बट्टा वाला, बोल रहे थे अब आ गया है। इस सब बता दिए हैं। cos 37 बट्टा sin 53 प्लस cot 34 बट्टा tan 56। कुछ नहीं करना जी, दोनों को जोड़िए। अगर 90 हो गया, इस दोनों को जोड़िए तो कितना 90, तो इसका वैल्यू 1 + 1 यानी कितना हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट अगला है कि क्वेश्चन नंबर 46, दो sin 45 माइनस cos 45। देखिए एक वैल्यू जी 1/√2 होते जी, और माइनस 1/√2 होगा, और गुना में 2 है, ये कट गया। समझ में आ रहा है? ये दोनों क्या हो गया, कट गया, तो 2 गुने ये कट गया तो 0, तो यानी कितना हो गया 0, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। 46 का भी क्या होगा ए। अगला देखिए ना 47 बताया हुआ किचन में हूबहू आ गया जी। लाइक वन की हो रटवा दिए थे कि cos x² थीटा माइनस 7 cot स्क्वायर थीटा। बोले थे बबुआ कि एकदम ये वाला क्वेश्चन में आएगा जो एनसीईआरटी में नॉट tan स्क्वायर और sec स्क्वायर वाला दिया था। साथ साथ कॉमन कर लीजिए, तो cos x² थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इतना बराबर होता है जी 1। तो रख दीजिए ना 7 गुने 1, तो आंसर की अगली जी 7। इनके मैंने साथ में पढ़ लीजिएगा 7 है। समझ गए? लॉलीपॉप क्वेश्चन था, बट उसके लिए था जो पढ़ा होगा, ना तो जेकरा लिए तो माथो पिरा रहा होगा कि का क्वेश्चन में दे दिया, चारों गरियो दे रहा होगा। sin 48 बराबर p है। अगला है तो tan 48 बराबर का होगा। देखिए साइन ये दिया गया है, थीटा की जगह पर 48 कर दिया, गड़बड़ाने क्या बात है जी, यहां से निकाल लीजिए। तो p/h होता है, तो h यहां मालूम है, तो यहां से b निकाल लीजिए, तो b का वैल्यू हो जाएगा √1 माइनस p²। अब tan बराबर होता है p/b, तो p का वैल्यू p है, ये है, b का वैल्यू क्या है √1 माइनस p², यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर ए, 48 का ए। आइए 49 में देखिए बोल दिया है tan 27 इंटू tan 63 बराबर sin a है। ये बताइए कि इतना बराबर 1 ना जी, तो sin a, तो sin में k का वैल्यू 90 के, तो sin a से e कट गया, तो a बराबर कितना हो गया जी 90 ना हुआ, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला ये क्वेश्चन नंबर 50, एने नजर आ रहा है ना जी 50। देखिए sin स्क्वायर 90 और माइनस थीटा प्लस cos स्क्वायर, यहाँ पे है आपका sin स्क्वायर थीटा और बट्टा cos x स्क्वायर 90 माइनस थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा। यही है क्वेश्चन। देखिए sin 90 माइनस थीटा तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये sin स्क्वायर थीटा। अब बताइए इसका वैल्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा। एक रो वैल्यू 1 और एक रो वैल्यू 1, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा ए। खत्म कीजिए, यानी ऑप्शन नंबर ए। 50 के बाद आइए 51, क्वेश्चन नंबर 51 में देखिए क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 में देखिए 51 है कि यदि एक पहिए की त्रिज्या दिया गया है, यानी r बराबर दे दिया 35/44, और ये बोल रहा है कि दो चक्कर में कितनी दूरी तय करेगी। ऐ जी चक्कर यानी पाई r, ये ना के बार 2 बार, 2 से और गुना कर दीजिए। जैसे करेंगे तो 2 गुने 22/7, r का वैल्यू 35/44 गुने 2, देखिए 2 बार में 2 से 2 खत्म 5, तो 5 दूना 10 मीटर। ऑप्शन नंबर ए खत्म हुआ। अगला कहानी देखिए, अगला है कि यदि केंद्र O और त्रिज्या R के बीच में एंगल AO
बी बराबर बना हुआ है थीटा, तो पूछा है चाप की लंबाई यानी आर्क ऑफ लेंथ, तो क्या होता है मैंने बताया था थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई, और एक से उड़ा दीजिए कितना बार में 180, यानी थीटा बटा 180 पाई आर, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर पैकेज में रूप रूप के डाले हुआ है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 52, ये कॉमन था जी। 52 देखिए 8 सीएम त्रिज्या के ठोस गोले से 1 सीएम वाला कितने त्रिज्या, अरे आयतन तो निकाल देना था जी। 8 सीएम त्रिज्या है तो इसका निकालेंगे तो 8 के यानी यहाँ पे क्या है गोला है, तो यहाँ पे ई दिया गया है तो गोले का आयतन यहाँ से निकाल लीजिए। एक 8 सीएम त्रिज्या के ठोस गोले से 1 सीएम त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं, तो यानी गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू होता है। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 53, क्वेश्चन नंबर 53 में है कि एक 8 सीएम त्रिज्या के ठोस गोले से 1 सीएम त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं, तो देखिए 4/3 पाई आर क्यू, तो ई से ई और ई से ई कट गया, तो यहाँ पे 8 है तो 8 का क्यूब करेंगे जी, और यहाँ पे 1 है क्यूब बनाया जाएगा, तो यानी 512, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 देखिए क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 रेड वाला मार्कर, एक शंकु का व्यास दिया गया है d बराबर 10 और ऊंचाई h बराबर 12 दिया गया है, तो पूछा है शंकु का आयतन, लगा दीजिए फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर h, यहाँ पे d बराबर दे दिया है 10, तो यहाँ से निकाल लीजिए r बराबर हो जाएगा आपका 5, r बराबर कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ से निकाल लीजिए 1/3 22 बटा, अच्छा पाई में आंसर दिया है तो पाई रहने दीजिए, r का वैल्यू 5 × 5 और ये होएगा आपका 12, इससे काट दीजिए कितना बार में 4 बार में, तो 5 × 5 = 25 और 25 चौका 100 यानी 100 पाई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी सॉरी ऑप्शन नंबर सी होगा जी, ऑप्शन नंबर सी होगा 100 पाई, है ना सेंटीमीटर क्यूब में। चलिए 54 के बाद 55 में आते हैं। एक धातु के पाइप की बाहरी त्रिज्या यानी कैपिटल आर बराबर दे दिया है 4 और इंटरनल यानी आंतरिक त्रिज्या 3 दे दिया है, और लंबाई यानी एल बराबर दे दिया कितना 10, तो पूछा है कि धातु का आयतन क्या होगा, तो यहाँ पे धातु का आयतन ये वाला फार्मूला पर लगा दीजिएगा पाई एच इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर, इस पर जैसे बैठाइएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 220 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 55 के बाद नेक्स्ट आते हैं 56 में देखिए बोला है कि एक शंकु और एक बेलन के आधार के क्षेत्रफल समान है और उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल भी समान है। यदि बेलन की ऊंचाई 2 मीटर हो तो शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई क्या होगा। देखिए जी कुछ नहीं है, बहुत आसान है, यहाँ पाई आर एल बराबर दे दिया है बेलन का, है ना, तो यानी यहाँ से जैसे करेंगे तो एल का वैल्यू 2h के बराबर हो जाएगा यानी 2 पाई आर एच, तो ये से ये कट गया यानी एल बराबर 2h, अब h देल है ये तो एल बराबर 2 × 2 यानी कितना होगा जी 4, ऑप्शन नंबर सी 4 होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगला ये क्वेश्चन नंबर 57 बोला है कि यदि किसी घन का आयतन दिया गया है 125 तो यहाँ से निकाल लीजिए भुजा, तो यानी 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे पूछा है कि किनारे और घन के विकर्ण का, तो किनारा 5 हुआ और घन का विकर्ण यानी ये वाला 5 से 5 कट गया है 1 × √3, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट 58 का आते हैं क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 देखिए क्वेश्चन नंबर 58 है कि किसी अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, तो यानी 3 पाई आर स्क्वायर बराबर दे दिया है जी 462, 3 × 22 बटा 7 × आर स्क्वायर और 462, इसको उड़ा दीजिए
22 से इसको डाल दीजिए, यानी जैसे करेंगे कितना बार में 21 बार में, इसको काट दीजिए 7 बार में। आर स्क्वायर बराबर 49, आर बराबर 7। पूछा है व्यास, तो व्यास बराबर डी बराबर 2 गुने आर होता है, 2 गुने 7, 7 दूना 14, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। 59 में आ जाइए। दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात दिया गया है कितना, 2 और 3, और ऊंचाइयों का अनुपात दिया गया है 5 और 3। तो पूछा है कि इनके आयतनों का अनुपात होगा, देखिए तो 2 का, तो यानी पूछा है आयतन, बेलन का आयतन, यानी यहाँ पे पूछा है बेलन का आयतन, तो पाई आर स्क्वायर एच बटा पाई आर स्क्वायर एच। इसको r1 इसको r2 मान लीजिए, पाई से पाई कट जाएगा, h1 h2 होगा। इसका वैल्यू करेंगे तो 2 का 2 गुना 4, इसका करेंगे तो 3 तिया 9, अब ये हो जाएगा 5, अब ये हो जाएगा 3, यानी 20, और ये कितना हो गया 27, यानी 20 अनुपात 27। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट 60 में है, यहाँ पे बोला कि यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो तो उनका आयतन का अनुपात हो जाएगा। तो 3 गुना क्या दिया है, तो 3, तो 3 3 9 9 27, यानी ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर डी होगा। 61 आइए, दो रैखिक समीकरणों के आलेख यदि समपाती रेखाएं हो तो कितने हल होंगे, अनगिनत हल होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। चलिए खत्म। समीकरण 2x y 3 बराबर 0 एवं 2x 7y 5 बराबर 0 के आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं होगी। देखिए जी, कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान। यहाँ पे है 2x 3 और -3 बराबर 0 है, और 12x 7y 5 बराबर 0 है, तो 2/12 है और -1/7। देखिए इसको काट दीजिए, क्या दोनों आपस में बराबर हुआ, ना हुआ, इसको बोला जाता है प्रतिच्छेदी। ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए। नेक्स्ट 63 में, 63 का x y बराबर 0 का आलेख कैसा होगा, चलिए ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। चलिए 64 में, 64 भी आसान है, बोरा निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है 64 का, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। काफी थोड़ा लॉन्ग है, लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। सारा यहाँ पे बहुपद पूछा हुआ है, तो बहुपद में जिसका पावर 2 में रखता है वही द्विघात बहुपद कहलाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 65 में बोला है कि समीकरण 2x स्क्वायर px 3 है ना बराबर 0 का एक मूल -3 है, एक मूल -3 है। तो यहाँ पे जैसे इसमें हम लोग रखेंगे, यानी एक मूल -3 दे दिया है, -3 दे दिया है, तो p का मान पूछ रहा है, तो रख दीजिए ना, 2 गुने -3 का स्क्वायर और p गुने -3 और -3 बराबर 0। तो यहाँ पे करेंगे 2, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा -p यानी 3p और -3, ये हो गया आपका 18 - 3p बराबर 0 है जी। चलिए इसको करेंगे तो 15 - 3p बराबर 0, 15 बराबर 3p, 5 3 15, यानी p बराबर कितना हो गया 5। लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी। 65 के बाद जैसे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 में आते हैं। बोला कि k के किस मान के लिए समीकरण का वास्तविक मूल होगा। 66 में देखिए, ये 65 था, 66 में बोला है 9x स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 4 है ना बराबर 0, तो वास्तविक मूल होगा तो d बराबर 0। फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, इस पर बैठा दीजिए, तो यानी 3k का स्क्वायर माइनस 4 गुने 9 गुने 4, 3 3 9 के स्क्वायर बराबर, इसको इधर भेज दीजिए, यानी इतना बराबर 0 होगा। तो 4 9 और गुने 4, देखिए 9 से 9 कट गया, तो k स्क्वायर बराबर हो गया 16, और 16 प्लस माइनस यानी कितना का 4 का, यानी k का वैल्यू प्लस माइनस 4, ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। नेक्स्ट 67 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 बोला है कि x स्क्वायर प्लस 3px प्लस 2p स्क्वायर बराबर 0 हो तो के मूल अल्फा और बीटा है,
तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 5 है। तो बोला है कि पी का मान क्या होगा। देखिए क्या है, कुछ नहीं करना था बंधु, यहां से आप क्या कीजिए, यहाँ पे वैल्यू निकाल लीजिए। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है। अल्फा प्लस बीटा यानी हो जाएगा माइनस में 3p और a का वैल्यू नहीं है तो ये छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे क्या कर लीजिए, इतना का स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग कर लीजिए। तो यानी इतनों का स्क्वायर होगा, ये वो स्क्वायर होगा। इसको तोड़ दीजिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2 अल्फा इनटू बीटा बराबर माइनस 3 3 की 9p स्क्वायर। समझ में आ रहा है? इतना का वैल्यू दे दिया है, कितना 5 प्लस 2 गुने अल्फा इनटू बीटा c बटा a यानी 2p का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 9p स्क्वायर 5 प्लस इसको इधर भेज दीजिए 9p स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर 5 बराबर 5p स्क्वायर यानी किस में आ जाएगा, ये माइनस में, इसे कट गया। तो ये वैल्यू जो आपका हुआ अल्फा प्लस बीटा, तो इसका वैल्यू जैसे अगर हम निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, तो ये आ गया आपका +1 और p का वैल्यू निकालेंगे तो यानी प्लस माइनस 1 यानी p का वैल्यू क्या हो गया, प्लस माइनस 1। ऑप्शन नंबर सी होगा। 5 से 5 कट गया, 9 में से 1 गया तो 5 और 5 से 5 कट गया तो यानी 1 आया। तो इसका जैसे करेंगे तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा आपका, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 67 के बाद आइए 68। ई क्वेश्चन में भी सब बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए के बाद 68 यहाँ पे है कि द्विघात समीकरण a स्क्वायर p स्क्वायर इंटू x स्क्वायर माइनस q स्क्वायर बराबर 0 के मूल्य होंगे। तो a स्क्वायर p स्क्वायर x स्क्वायर बराबर q स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर q स्क्वायर a स्क्वायर p स्क्वायर x बराबर रूट अंडर q स्क्वायर प्लस a स्क्वायर p स्क्वायर यानी q स्क्वायर बटा a और p यानी ऑप्शन नंबर लगा लीजिए डी प्लस माइनस में। नेक्स्ट अगला है कि x स्क्वायर क्वेश्चन नंबर 69 x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 के मूलों को योगफल एवं गुणनफलों का अनुपात पूछा। योगफल यानी 15 माइनस में तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और गुणनफल 50 कर दीजिए 5 से दी तो यानी कितना 3:10। ऑप्शन नंबर ए। 69 के बाद आइए आप 70 में जैसे आते हैं तो 70 में क्या होंगे, देखिए 70 में बोला है यदि द्विघात समीकरण के मूल्य यानी -5 और 1 दिया है तो अल्फा बराबर -5 और बीटा बराबर -1 तो अल्फा प्लस बीटा यहां से निकाल लीजिए, -5 और -1 यानी -6 अल्फा इंटू बीटा बराबर 5 हो जाएगा। अब पूछा है द्विघात समीकरण तो बैठा दीजिए, तो x स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा समझ गए इंटू x और अल्फा इंटू बीटा एक पर बैठा दीजिए, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 71 में है कि एक अर्धवृत्त की त्रिज्या दिया गया है r बराबर 3 और दिया है तो पूछ रहा है कि अर्ध परिमिति। तो होता क्या है इसमें जैसे ही करते हैं तो r कॉमन लेते हैं तो पाई प्लस 2 बचता है। r का वैल्यू दिया गया है 3 तो पाई और क्या हो जाएगा 3 गुना 6 बार यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 में कि निम्नलिखित में से संख्या किसी घटना की प्रयोक्ता नहीं हो सकती। तो एक से ज्यादा नहीं होता है यानी 2.5 दिया गया है तो यही तो गलत है यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 73 का किसी घटना ई की पूरा घटना और ई डैश जो है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए। चलिए 74 में बोला है कि एक पासे को एक बार में फेंके में 2 ना आने की प्रोबेबिलिटी पूछा है यानी एक पासे की एक फेंक में 2 नहीं आने की प्रयोक्ता क्या होगी। तो अगर फेंका जाएगा तो आने की प्रयोक्ता होगा कौन, तो जैसे करेंगे तो 1/6 होगा। ना आने की प्रयोक्ता पूछा है तो 1/6 में से a यानी घटा देंगे तो 1 में से 1/6 को घटाएंगे तो 5/6 तो ऐसे ही बन गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया यानी 5/6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75
अच्छी तरह से फेंटे गए 52 ताश की एक गड्डी में से याछाद एक पत्ता खींचा गया। इनके काले रंग के बादशाह होने की प्रयोजकता क्या? काला द्विगुण पति होगा जी। तो 2/52 कर दीजिए 26, यानी 1/26 लगा लीजिए, खत्म हो गया कहानी। अगला 74 देखिए, 24, 27, 28, 31, 34, एक फिर हो गया 37, 40, 42, 45, 50 की माध्यिका 35 हो तो x का मान होगा। कल ही क्वेश्चन बताए हैं, आप जाके देख सकते हैं पिछले वीडियो में। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, 36 होता है आंसर। नेक्स्ट 77 में बोल रहा है कि संचयी बारंबारता सारणी निम्न में से किसके निर्धारण में उपयोगी होती है? ऑप्शन नंबर बी, माध्यिका के लिए। अगला 78, माध्य माध्यिका और बहुलक में कौन सा संबंध सत्य है? ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। नेक्स्ट 79 में या पूछा निम्नलिखित वितरण में बहुलक वर्ग है तो जो सबसे बड़ा, तो यानी 20 और अंतराल में 20 और 30। नेक्स्ट 80 में बोला है यदि x प्लस 2, 80 में देखिए मॉड निकालना, यदि क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं 80 देखिए, बट देखिए यहाँ पे बता दे रहे हैं आंसर इसका आ जाएगा x प्लस 2, 2x प्लस 3, इस सब को प्लस में जोड़ दीजिएगा, और 4x प्लस 5 इस सब को प्लस में लिख दीजिएगा, और 5x प्लस 2 बराबर लिखिएगा 18 बट्टा में 4 लिखिएगा। जैसे इसका कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर 5 आ जाएगा, यानी ए 5 इसका आंसर आता है। x बराबर 12x आ जाएगा, उसका कीजिएगा तो 60 आएगा। चलिए नेक्स्ट 81 में आते हैं। 81 यहाँ देखिए 81 में 81 दिया है, देखिए 81 बटा 2 यानी रूट 81 बटा 2 कैसी संख्या है जी? 81 यानी 9 बटा 2, 9 बटा 2 कैसा? परिमेय संख्या। चलिए 81 के बाद 82 में आते हैं। 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 के घात 192 के, तो इसको फैक्टर ऐसे कर लीजिएगा ना जी, लगा लीजिएगा, तो यानी 2 के पावर 6 आ जाएगा, यानी 2 2 के बार आएगा 6 बार। 83 में कि यदि भाग के एल्गोरिथम a बराबर b * q + r में a बराबर 72, q बराबर 8, r बराबर 0 तो b का मान होगा है जी 9 × 72, ऐसा ही तो हो गया जी, यानी ऑप्शन नंबर ए 9 आ जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? यानी इसका लगा लीजिए, मैंने पढ़ाया हुआ है कि जिसका हरों का फैक्टर करेंगे जेकरा में 2 और 5 आ जाएगा वो शांत होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा, लगा लीजिए। 84 के बाद 85 में बोला है कि यदि q एक धनात्मक पूर्णांक हो तो निम्नलिखित में कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं होगा? तो यानी ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए, ये भी पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट दो सम संख्याओं का मासा होता है हमेशा 2 होगा, ऑप्शन नंबर सी, और 85 का बी होगा। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं का योग कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगा, ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। 88 दो संख्याओं का गुणनफल 86 70 है और उनका एचसीएफ 17 हो तो एलसीएम क्या होगा? तो देखिए कुछ नहीं है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, ये फार्मूला है। ये दोनों का गुणनफल दिया गया है कितना और एचसीएफ दिया गया है 17, ये मालूम ना है, एक से एकरा में काट दीजिए 510 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? देखिए इसका दिया गया है, बहुत ही आसान ये भी है बट समझने पर है, नहीं तो बहुत ही समझिए तो माथा खुजला देगा। अब बड़ी लेके माथा खुजला रहा होगा। देखिए क्या है क्वेश्चन यहाँ पे है, ए में पूछा परिमेय कौन है 64 + 36, बी में है 25 + 5, सी में है 49 + 49 और डी में है √36 + 36 में पूछा कि कौन परिमेय है। तो देखिए तो इसको जैसे जोड़ेंगे 64 और इसका करेंगे तो 100 रुपया, तो 100 का 10, तो ऑप्शन नंबर ए ना हो गया जी, समझ गए ना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए कंप्लीट। 90 में बोला है 130 का लिखा गया है 15 × 8 + 10, फिर लिखा गया 15 को 3 × 5 + 0, तो मासा 130 और 15 का तो 5,
हटाइए, 90 का बी हो गया। नेक्स्ट आते हैं 91। 91 में देखिए यहाँ पे है 1 माइनस साइन दी पावर 4 थीटा, इसको लिख दीजिए जी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर लिख देंगे, कोई दिक्कत? ये फार्मूला बन गया, एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए वाला, समझ गए ना? तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एगो बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इतना को बोला जाता है cos स्क्वायर थीटा बबुआ। यानी ऑप्शन नंबर मिला दीजिए, यानी ऑप्शन नंबर ए हो गया क्लियर। 92 ये था आपका 91, और ये 92 का देखिए ए बी सी है, ए बी और सी, जिसमें x और y पैरेलल 2 3 है, तो ये वाला पूछा है तो वो तो वही ना होगा जी, 2 अनुपात 3 होगा, ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। अगला है 93। दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है 121 और 64, तो इनकी संगत माध्यिका कितना होगा? 11 वाट लगा लीजिए, ये होगा। 94 का बोला है कि दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप 30 cm और 20 cm है, तो पहले त्रिभुज की भुजा 18 cm है, तो दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा क्या होगा? तो चलिए इसका डी होगा, लगा लीजिए। 95 का एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 रूट 95 36 रूट 3 है, 36 रूट 3 है, तो भुजा होगी, तो देखिए ना जी रूट 3 इंटू भुजा, क्या बोला है? समबाहु त्रिभुज का रूट 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर बराबर 36 गुने रूट 3, रूट 3 से रूट 3 खत्म, इससे गुना इसमें कर दीजिए, तो भुजा स्क्वायर, तो रूट में चला जाएगा 36 गुने 4, 36 का यानी 6, इसका करेंगे 2, तो 6 दूना 12। ऑप्शन नंबर सी। 96 का दो प्रतिच्छेदी वृत्तों में उभयनिष्ठ रेखाओं की यानी स्पर्श रेखाओं की संख्या के दो गो रखवा दिए हैं लाइक 1 के, और सब प्रूव करके भी दिखा दिए हैं। एक आइए 97। एक वृत्त की त्रिज्या 7 cm किसी बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PT की लंबाई 24 है, यदि O वृत्त का केंद्र है तो OP की लंबाई कितना? तो वही चाचा वाला रूल लगा दीजिएगा, समझ गए ना? यानी P स्क्वायर H बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 25। नेक्स्ट, किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 17 हो, तो P से वृत्त की पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, और दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होता है जी? आपस में बराबर होता है, लगा लीजिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए 99। यदि 7 cm त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल 14 वर्ग सेंटीमीटर हो, तो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल कितना होगा? लगा लीजिए ऑप्शन नंबर ए होगा 140 वर्ग सेंटीमीटर। लास्ट क्वेश्चन, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका व्यास होगा। आइए एक वृत्त का लास्ट 100 क्वेश्चन, 100वां है एक वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई r स्क्वायर बराबर दे दिया 154, 22/60 इंटू r स्क्वायर बराबर 154, इसको काट दीजिए, ये काट जाएगा के बार में? 7 बार में। r स्क्वायर बराबर 49, r बराबर 7। क्या पूछा है जी? व्यास पूछा है, तो यानी d बराबर होता है 2 गुने त्रिज्या, यानी 2 गुने त्रिज्या, तो 2 गुने 7, तो 7 दूना 14, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव का 100 क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन दिया गया। आपको अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने ग्रुप में शेयर करें। सेकंड शीट का भी जो पूछा हुआ है उसका भी आपको इस चैनल पर मिलेगा, दोनों आपको मिलेंगे। तो ये वीडियो कल आपको मिलेगा, सेकंड शीट का मैथ का भी मिलेगा, या हो सकता है आज रात में रिकॉर्डिंग करके उसको हम डाल देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।